आज़ादी का 78 साल में हालात यह हो गया कि इस चुनाव के बाद जब सरकार बनता है तो नेता अमीर हो जाता है, अफसर अमीर हो जाता है, लेकिन इस देश में आम जनता जो वोट देता है, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, सारे लोग आज गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी जी रहे हैं। आज इस देश में आम आदमी परेशान है, चाहे महंगाई से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ से हो, सारे लोग आम जनता परेशान है। लेकिन इस देश में अगर कोई खुशहाल है तो नेता है, इस देश में अगर कोई खुशहाल है तो यहाँ के अफसर हैं, इस देश में अगर कोई खुशहाल है तो टाटा रुंगटा जैसा कंपनी खुशहाल है। साथियों, हम अपना परिचय बताना चाहेंगे कि आज हमको झारखंड से क्यों उड़ीसा से लड़ना पड़ रहा है। तो हम झारखंड में मजदूर का लड़ाई लड़ते लड़ते वहां के एसीसी कंपनी सीमेंट जो झिकपानी में है, फिर टाटा कंपनी जो नोमनी में माइंस चलाता है, और रुंगटा, उषा मार्टिन जैसे तमाम बड़े पूंजीपतियों से पिछले 21 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में हमने क्या देखा कि आज मजदूरों का शोषण सभी जगह हो रहा है। पहले खदान में अस्थायी मजदूर हुआ करता था, अभी खदान में एक मजदूर हो गया है। आज नोमुंडी को आप देख लीजिए, जमदूर को देख लीजिए, तो सारे जगह पर वहाँ के मजदूरों का शोषण हो रहा है। वहाँ पर जो आदिवासी है उन लोगों को जमीन के बदले में नौकरी नहीं मिल रहा है, और जब उसका आवाज उठाते हैं तो वहाँ की कंपनी मिल करके हमको 27 बार जेल भेजने, 27 केस लगा करके अभी तक में 11 बार हमको जेल भेजने का काम किया है। और इतना ही नहीं, जब हम आवाज उठाते हैं और इस लोकसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ते हैं तो हमको चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए हमको झारखंड में ताड़ी पार कर दिया जाता है। साथ ही आज हम पूछना चाहते हैं, क्या मजदूरों का आवाज उठाना गलत है आजाद देश में? क्या यहाँ के आदिवासियों का आवाज उठाना गलत है? अगर यह गलत झारखंड सरकार को लगता है, अगर वहाँ के प्रशासन को लगता है, तो हम यह गलती काम बार बार करेंगे। हम गलती काम बार बार करेंगे, चाहे आप 11 बार जेल भेजे, आप 12 बार जेल भेजो, लेकिन यह आवाज उठते रहेगा आदिवासी का। हेलो, आ गया। सार को कही दी सार फोन करते मुझे बाहर को पड़े आसती शुणु मुझे बाहर को आसी तो से सार को जन दी सार शुणु शुणु सार 23 तारीख अच्छी ना डेट आज्ञा ठीक अच्छे आज जाऊँ चुनाव में हेलो कैंडिडेट किए हेलो साथियों, हमारे जनरेटर के कारण से थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज जो हमको झारखंड में हमारे 8 जिला में मजदूरों का यूनियन चलता है, और इस लड़ाई में वहाँ के बड़े पूंजीपति टाटा और रुंगटा जो देश में शासन चलाता है, उन कंपनियों से मेरा मजदूरों का और आदिवासियों का
हक का लड़ाई में हमको 11 बार अगर जेल भेज रहा है, अगर हमको चुनाव नहीं लड़ने दे रहा है, तो समझ लीजिए कि हम इन पूंजीपतियों को नाक में दम कर रखे हैं। और हम जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि मजदूरों के हालात बदले, आदिवासियों का हालात बदले, तो समझ जाइए कि मेरा लड़ाई से हालात बदलेगा। लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव में जब हम चुनाव लड़े तो हमको नॉमिनेशन नहीं करने दिया, तो हम आपका उड़ीसा राज्य के केओंझर जिला से हम यह नॉमिनेशन फाइल किए हैं। और मुझे खुशी है कि यह उड़ीसा राज्य में हमको मजदूर और किसानों का, आदिवासियों का आवाज उठाने का मौका मिला, और हम आप लोगों के बीच में अपना बात को रख रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि इस चुनाव में एक तरफ करोड़पति अरबपति नेता जो सामने में वोट टांगा हुआ, आपका सनातन माकुड़ जैसे नेता यहाँ खड़ा है, जो वोट को खरीदता है और वोट को खरीद के अमीर होता है। और यह ऐसा नेता जो न कभी मजदूरों का आवाज बना, न कभी किसान आदिवासियों का आवाज बना, ऐसा लोग यहाँ पर एमएलए एमपी बनते हैं। और एक तरफ मेरा जैसा नेता जो आज बड़ा बड़ा पूंजीपतियों से लगातार लड़ते लड़ते जेल जाने वाला, और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा एक सपना है यहाँ के आदिवासी और मजदूरों का हालात को बदलना, उसका गरीबी को दूर करना। और इसके लिए आपका बीच में एक तरफ करोड़पति नेता और एक तरफ जन नेता खड़ा है। अभी आपको तय करना है कि आपका बीच में कौन नेता जीतेगा, कौन नेता हारेगा। और हम यह भी जानते हैं कि हम इस चुनाव में जीतने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जीतने के लिए कम से कम आपका विश्वास को हमको जीतना होगा, और आपका विश्वास को पाने के लिए हमको आपका बीच में काम करना होगा। लेकिन हम आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं कि जॉन मिरन मुंडा के बारे में पता लगाइए हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला में, तो वहाँ सारे लोग जानता है कि जॉन मिरन मुंडा क्या लड़ रहा है। वहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम में पता लगाइए तो पूरे 365 दिन अगर कोई लड़ता है जो जॉन मिरन मुंडा लड़ता है। आज पश्चिमी सिंहभूम में हम जिला परिषद, और यहाँ मान सिंह तिरिया खड़ा है जिला परिषद, हम लोग लगातार जिला परिषद में आज जीत करके, चाहे पीने का पानी का मामला हो, चाहे बिजली बिल का मामला हो, चाहे बूढ़ा बूढ़ी लोगों का पेंशन का मामला हो, चाहे हर खेत में पानी का मामला हो, चाहे हाथी का आतंक से मुआवजा दिलाने का मामला हो, चाहे मजदूरों का मजदूरी दिलाने का मामला हो, सारे मुद्दे पर अगर कोई लड़ता है तो यही जॉन मिरन मुंडा लड़ता है। वहाँ पर जो गीताकुड़ा सांसद और मधुकुड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, सारे लोगों को हम लोग औकात बता दिए साथे, आज यही मेरा पहचान है। लेकिन अब हम उड़ीसा राज्य में केओंझर जिला में नया है, जरूर आप लोगों के बीच में हम अपने बात को रखेंगे, तो आप लोगों को जरूर लगेगा कि यह आदमी क्या करेगा। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यह लोकसभा चुनाव में जो हमको वोट आएगा, यही मेरा भविष्य इस केओंझर जिला में लड़ने का एक रास्ता बनाएगा। हम केओंझर जिला में क्या लड़ना चाहते हैं, तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हमारा केओंझर जिला हो, चाहे जजपुर हो, चाहे सुंदरगढ़ हो, ये सारा जगह पर एक तरफ टाटा कंपनी जजपुर में, आपका कलिंग नगर में जो प्लांट लगाया है, वहां पर आप देखेंगे तो बाहर का मजदूर काम कर रहा है। वहां पर हम देखेंगे तो ठेका मजदूर से काम लिया जाता है। फिर आपका अगर केओंझर में ही देखेंगे तो आपका जो बड़बिल, आपका जोड़ा बुलानी, तमाम जहां पर प्लांट और कारखाना, जहां माइंस है, वहां देखेंगे तो सारा जगह पर मशीन से काम होता है, ठेकेदारी से काम होता है, और बाहर का मजदूर से काम होता है। हम यह बोलना चाहते हैं कि पहले याद कीजिए, कारखाने में परमानेंट मजदूर हुआ करता था, पहले माइंस में परमानेंट मजदूर हुआ करता था, पहले कोई भी कंपनी हो, स्कूल की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, यह सारा चीज देता था। लेकिन आज हालात ऐसा है, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे रुंगटा कंपनी हो, आज मजदूरों का सारा हक अधिकार को खत्म कर दिया है। आज मजदूरों को ठेका मजदूर बना के रख दिया है। साथ ही हम चाहते हैं कि यह प्लांट में, या माइंस में, सारे जगह पर अस्थायी नौकरी होना चाहिए, वहाँ पर ठेका मजदूर नहीं होना चाहिए।
वहाँ पर जो कंपनी एक्ट के तहत मजदूरों को देने वाला सुविधा और सारा चीज सुविधा लागू होना चाहिए। बाहर का मजदूर से काम नहीं लेकर के, मशीन से काम नहीं लेकर के यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के आदिवासी, उन लोगों से ज्यादा काम लेना चाहिए। यह हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इसके लिए हम आप लोगों से वोट मांगते हैं। हम चुनाव के बाद हम आप लोगों को वादा करते हैं कि जिस तरह से पश्चिमी सिंहभूम और झारखंड में हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है, हम आप लोगों को वादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसको भी हमने नेता के रूप में देखा, ये सारे लोग कंपनी के दलाल है, ये सारे लोग माइंस के दलाल है। इनको ना आदिवासी से मतलब है, इनको ना मजदूर से मतलब है, इनको किसी से मतलब नहीं है। ये सारे लोग पैसा खर्चा करके चुनाव जीतने का एकमात्र इन लोगों का मकसद है। लेकिन हम सोच लिया कि अब हम लोग का लड़ाई झारखंड से उड़ीसा में भी होगा। हम लोग यहाँ लड़ेंगे, मजदूरों का आवाज को उठाएंगे, आदिवासियों का आवाज को उठाएंगे। आज हम लोग देखते हैं बाजार में हमारा आदिवासी का हालात क्या है। जो आदिवासी जिसका माइंस में जमीन चला गया, जिसका कंपनी में जमीन चला गया, बेचारा इन आदिवासी सान सकम का क्वाकरिंगने आओ तो क्वाकरिंगने ono पार्टी ना में लगिते इटा दिसुम देखो सेनोतना, क्या इसी को बोलता है विकास। आज विकास देखिएगा तो एक तरफ पहाड़ जैसा पैसा, टाटा रूंका जैसे यहाँ के बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, यहाँ के नेता, सबका पैसा पहाड़ जैसा करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। लेकिन बेचारा एक गरीब का, एक मजदूर का घर में कितना पैसा है तो कोई नेता नहीं बोल सकता है, कोई सरकार जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। तो क्या आजादी का सपना में इसी का सपना देखा तो हम लोग, क्या आजादी का में अंग्रेज को भगा करके यही सपना देखा? साथी यह सपना नहीं था। आजादी का 78 साल में आजादी का सपना यही था, इस देश का किसान खुशहाल होगा, इस देश के नौजवान खुशहाल होंगे, बेरोजगार नौजवान रोजगार लेंगे, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा, स्वास्थ्य मजबूत होगा। लेकिन आजाद देश के भारत देश में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा फैल गया। आज देख लीजिए, मेडिकल में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, रोड निर्माण में घोटाला। आज घोटाला इस देश का चरम पर है। इसका नतीजा है यहाँ दलाल नेताओं को वोट लेकर के जीतना। यहाँ दलाल नेता जब तक इस देश में जीतते रहेगा तब तक देश बिकते रहेगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हम मजदूरों का आवाज उठाएंगे, यहाँ के किसानों के लिए खेत में पानी बहा करके पंजाब और हरियाणा का तर्ज पर सालों भर खेती करने का आवाज उठाएंगे। हम बोलना चाहते हैं, जिन बेरोजगारों को काम मिलेगा, जिस दिन किसानों को खेत में पानी मिलेगा, उस दिन से चाहे उड़ीसा हो चाहे झारखंड, उस दिन से अमीर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर सोचते हैं हम लोग कि अगर 5 किलो का राशन में अगर देश का विकास होगा, तो हम लिख कर देते हैं 5 किलो का राशन हम आम जनताओं को सरकार ठग रहा है। 5 किलो का राशन में हम लोगों को सरकार पंगु बना रहा है। सरकार हम लोग को काम देने की जगह पर 5 किलो फिर चावल दे रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। लोग चाहे हमको वोट दे या ना दे, लेकिन यह 5 किलो का फ्री अनाज गरीबों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होगा। अगर सरकार को देना ही था तो 5 किलो का जगह पर 20 किलो चावल क्यों नहीं देता है? अगर सरकार को देना ही था तो आलू दाल प्याज सारा ही देना था, खाली चावल देगा। अगर देना है तो आपको सब चीज देना था, या तो काम दीजिए या तो फिर राशन दीजिए, लेकिन 5 किलो अनाज पर गरीब के साथ मजाक मत कीजिए। आज आप लोग देख लीजिए, विकास के नाम पर 12,000 का शौचालय हर घर में खड़ा कर दिया, लेकिन शौचालय तो देखिए कहीं पर दरवाजा नहीं, कहीं पर धोने का पानी नहीं, और यह सरकार बोलता है कि हम गरीब को शौचालय दिए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, किसान को खेत में पानी बहा दीजिए और नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए। अपना पैसा से बिल्डिंग ठोकेगा, अपना पैसा से शौचालय बनाएगा, अपना पैसा से राशन खरीद के घर चलाएगा। लेकिन आज तक एक भी नेता ये बात नहीं बोला कि यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ के किसानों को पानी चाहिए। इस बात को हम मजबूती से उठाना चाहते हैं और इसके लिए आप लोगों को हम सिर्फ वोट मांगते हैं। आप लोग वोट दीजिए। हम यहाँ पर
हारने और जीतने का बात नहीं बोल रहे हैं। हम आपको इस आवाज को बुलंद करने के लिए वोट का समर्थन मांग रहे हैं। आपका वोट जो मिलेगा यही चुनाव के बाद हमारा लड़ाई के लिए, जब हम सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, जब हम कलेक्टर ऑफिस में आवाज बुलंद करेंगे, तो यही आपका वोट हमारा ताकत बनेगा। इसीलिए ऐसे जो रिमड़ी बाजार में आए हुए तमाम अब आदिवासी को, अब मजदूर को, अब किसान को जो अन्य खाजी बाजुम बिटाए तना तो सभी अब हो जाती को तय तंगारदास सिंह अब हो जाती कुड़वा तन पे अब झारखंड रियो कुछ डैम तो बुडुई थबातना अब खदन पास बातो मिड़ावतना सेम उड़ीसा रियो अब खदन तो बातो मिड़ावतना उन्होंने इंता होते करे अबुतने अब आदिवासी को तय तंगारदास तना जब टेम्पो छाप रे वोट में पे और जोन मिरन मुंडा लड़ाई अब वार पर मजबूती का अगर को हम आप सभी साथियों से कहना चाहते हैं, इस देश में और एक आजादी का लड़ाई मांग करता है और वो आजादी का लड़ाई हमारा आर्थिक आजादी का लड़ाई होगा। पहले हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे, आज हम लोग टाटा और रुंका जैसे बड़े कंपनी को गुलाम हो गए। आज इस संपत्ति में जितना भी जंगल पहाड़ में अगर लोहा है तो सारा लोहा पर कब्जा किसका है? तो टाटा रुंगटा का है। यहाँ पर ट्रक मालगाड़ी जा रहा है, रेल में मालगाड़ी जा रहा है। पहले अंग्रेज एक रेल लाइन में माल लेके जाता था, आज इस आजादी का 78 साल में टाटा रुंगटा हर 5 मिनट में रेलगाड़ी पर माल लेके जा रहा है। बोला जाए तो अंग्रेज से भी ज्यादा अगर कोई लूट है तो आजादी का 78 साल में टाटा रुंगटा का लूट है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, इस देश के हमारा जो केवंझर जिला और हमारे पश्चिमी सिंहभूम ये जिला सबसे धनी जिला हो सकता है, लेकिन हमारा जब तक रोजगार नहीं होगा, माइंस में हमारा अधिकार नहीं होगा, खेत में पानी नहीं मिलेगा, तब तक यह जिला कभी धनी नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से सभा के माध्यम से टेम्पो छाप में वोट देने की अपील करते हैं और यह भी बता देना चाहते हैं कि मेरा बारे में वोट देने से पहले अगर चाईबासा में अगर आप लोगों का किसी से संबंध है तो चाईबासा में फोन करके पता लगा लीजिए कि जोन मिरन मुंडा कौन है जो हमारा केवंझर जिला से वोट मांग रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि जोन मिरन मुंडा एक लड़ने वाला नेता है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये मधु कुड़ा और गीता कुड़ा को पानी पिलाने वाला नेता है, अगर टाटा को कोई सॉल्व करने वाला अगर जोन मिरन मुंडा है, अगर आप लोगों को लगता है तो टेम्पो छाप में वोट दीजिए साथी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना बात को खत्म करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। कम से कम 5 मिनट मेरा बात को सुनने के लिए समय दिए। इन्हीं बातों के साथ अपना बात को विराम करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, मेरा छाप है टेम्पो छाप। जवाब हेलो ना अब नेलकी जोन मिरन मुंडा तकिन विस्तार ते जगार की ब्रिके किटा कि अब कदन पारे हो को अब सभी को आतम मुतने अरो अब स्थान को अब ये उतरे दा पनुआ नीना को लड़ाई मजबूती रिके लगिते आकिन आयरपा लड़ाई किन बढ़ाया इनमेंते आकिने चुनाव चीन तना अब टेम्पो चाप अलकापुर रिंगे हगा को मार रिमड़ी हाट रे उजुकिन तमाम दायित्व को दादा को साबिन को अलकापुर रिंगे एंतना अब जक्रियस किस्पट्टा चंपुआ विधानसभा ते आकिनो किन तिंगुए तना अब आदिवासी किसान मजदूर पार्टी ते आकिनो बर शब्द किन जागरिया इनामेंते आकिने जागरोबु आयुमे का साथियों चंपुआ विधानसभा से हमारे जक्रियस किस्पोटा जी जो विधानसभा के लिए प्रत्याशी हैं वो भी अपना बातों को रखेंगे और उनकी बातों को भी सुनेंगे।